नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। अयोध्या में भव्य रूप से बने राम मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन की सफलता ने भारत के ही नहीं विश्व में रह रहे करोड़ों हिंदुओं के हृदय में अपना स्थान बना चुके विश्व हिंदू परिषद का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि सोनभद्र के रेणुकूट में आयोजित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद अपनी सेवाएं 50 देशों से भी ज़्यादा जगह देती है। इनका काम एक सूत्र में सबको बांधना है। ये सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर एक जाति की। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सभी गणमान्य पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे हम विश्व हिंदू परिषद के बारे में जानेंगे, उनके आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो अभी शुरू हुए आंदोलन जिसमें धर्मांतरण है उसके बारे में इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम? सत्य प्रकाश सिंह। विश्व हिंदू परिषद क्या है? विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य समाज में, हिंदू समाज में समरसता स्थापित करना, अपने मान बिंदुओं की रक्षा करना, पूरे विश्व में फैले हिंदू समुदाय को जो मत पंथ, भौगोलिक क्षेत्र, भाषाई क्षेत्र का जो अंतर है उसको समाप्त करके सभी हिंदू एक हैं, समरस हैं, सहोदर भाई हैं, ऐसा एक मूल्य स्थापित करना है। आज विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में पवई, मुंबई में पवई नामक स्थान पर संदीपनी आश्रम स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुआ था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तब से प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस मनाता है। जितने हमारी समितियां हैं, जितने सत्संग चलते हैं, सभी जगह, सभी ज़िले में, प्रखंडों में, गांव-गांव जो समितियां हैं, सभी जगह हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। लक्ष्य क्या है विश्व हिंदू परिषद के लोगों का? लक्ष्य क्या है? अयोध्या मंदिर हो चुका है। देखिए, मंदिर वह एक कहा जाए प्रभु श्री राम जी के जो जन्म स्थान का विषय था, वो नाक की बात हो गई थी। जी बिल्कुल। आंदोलन प्रारंभ हुआ और 492 वर्षों बाद उस पर सफलता मिली, जिसमें लगभग 76 लड़ाइयाँ लड़ी गईं, 4.25 लाख लोग बलिदान हुए। तब जाकर के आज भव्य निर्माण राम मंदिर दिखाई दे रहा है लोगों को। वह हमारे आस्था के केंद्र हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। लेकिन आज जो धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरह का जो कुचक्र चलाया जा रहा है, इससे हिंदू समाज की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद आज बड़ी मात्रा में लैंड जिहाद करके पूरे देश का डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। और धर्मांतरण जो है, धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जो धर्मांतरित हो गए उनका इस राष्ट्र से कोई लगाव नहीं रहा। आप देखिएगा, किसी से भी बात करके देखिए, किसी का मक्का में लगाव होगा तो किसी का कहीं और लगाव होगा। परेशानी लोगों को होती है। विश्व हिंदू परिषद जब सब एक सूत्र में बांध रहा है, जब लव जिहाद की बात है, लैंड जिहाद की बात है, लोग कहते हैं यार इनको कोई काम ही नहीं है, बस ये निकल चुके हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए कोई जवाब? दिलीप जी, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। लैंड जिहाद और लव जिहाद यह कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आप इधर सुदूर दक्षिणांचल में घूमते होंगे, बीजपुर, बभनी, दुद्धी, बिंडमगंज, ये सारी एरिया इस समय लव जिहाद और लैंड जिहाद के शिकार हो चुके हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद अपने गिरिवासी वनवासी सेवा प्रकल्प के माध्यम से, एकल विद्यालय के माध्यम से और हमारी जो सत्संग समितियां हैं, इन समितियों के माध्यम से हम हिंदू समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि यह जो आए हुए हैं, ये आपका भाई बनकर, आपसे रिश्तेदारी गांठ के, आपके घर में शादी करके केवल आपकी ज़मीन हड़पना और आपका राष्ट्रांतरण करना, आपको इस देश के मोह से भंग करना, बस यही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज इस पूरी भरत भूमि को, इस भारत माता को अपनी माँ मानता है।
और जब हम इनको अपनी माँ मानते हैं तो हम इनके पुत्र हुए। और वो क्या मानते हैं? वो इसको भोग का साधन मानते हैं। तो माई होगी तभी भाई बनेगा, और जो माई को माई नहीं मानेगा, जो भारत को माँ नहीं मानता है, वो मेरा भाई भी नहीं हो सकता। इस तरह का भाव हिंदू समाज में जगाना, परिवार में जाना, उनके अंदर राष्ट्र भाव की, राष्ट्र प्रेम की भावना भरना, यही विश्व हिंदू परिषद इस समय कर रहा है। और हम यह लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा विश्व हिंदू परिषद करेगा, और हिंदू समाज को टूटने नहीं देगा। और जो लोग किसी काल खंड में टूट के चले गए हैं, उनकी घर वापसी भी कराने का काम हम कर रहे हैं। बहुत लोग आए हैं, घर वापसी हुई है, अभी हजारों की संख्या में घर वापसी हुई है। माननीय मंत्री जी उसमें थे कार्यक्रम में। तो जो विश्व हिंदू परिषद ने एक व्रत लिया है कि इस भरत भूमि पर रहने वाला सर्वस्व हिंदू समाज हमारा सहोदर भाई है, उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और हम उसके लिए हर कार्यक्रम अपना चलाते हैं, करते हैं। अभी आगे हमारा वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आने वाला है। हम वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी प्रखंडों में, सभी खंडों में करेंगे और वाल्मीकि जी की जयंती मनाएंगे। वाल्मीकि जी कोई साधारण संत नहीं थे। वाल्मीकि है संत समाज की बात हो रही है जी, बड़ा योगदान रहा मंदिर में। संत समाज की बातें हमेशा की जाती है, क्या कहेंगे? संतों की कृपा से ही आज सारा ये विश्व और ये भारत देश प्रफुल्लित हो रहा है। संत की बड़ी कृपा रही। आज संतों की कृपा से ही विश्व हिंदू परिषद जो ये गठित हुआ है, उन्हीं की कृपा थी। आज जो राम जन्मभूमि, आज जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये संतों की कृपा से ही, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज की कृपा से। और खड़े होकर के जज के सामने जवाब दिए, आज संत ने ही जवाब दिया, तो आज राम मंदिर भगवान का कृपा बरस रही है। हमने भी जाकर के देखा राम जन्मभूमि में, कितना आनंद आ रहा है, कितने संतों की टोली आ रही है। संत की कृपा अगर मिल जाए, भगवंत की कृपा तो होती है, लेकिन अगर संत की कृपा हो जाए तो भगवंत को मिलने में समय नहीं लगता। इसलिए संत की कृपा जरूरी है। अच्छा, बजरंग दल से हैं आप, दिक्कत आती होगी। लोग कहते हैं कि हमारे लड़कों को बिगाड़ रहे हैं आके, हिंदू कह रहे हैं, आप अपने तो कोई काम नहीं है, हमारे लड़कों को इसी में डाल दे रहे हैं। ये सब सुनने को मिलता होगा, क्या कहेंगे इसमें? सर्वप्रथम बता दूं पहले कि बजरंग दल का काम, आप अपना नाम बताइए। संदीप काशी प्रांत बजरंग दल का सहसंयोजक कराते आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बजरंग दल का कार्य ही जो है संघर्ष में हुआ था, और जो हमारे युवा हैं वो जुड़ने का कार्य भी संघर्ष के समय ही हुआ। जब श्री राम जानकी रथ यात्रा चली, तब अपने जितने भी युवा उस यात्रा में सम्मिलित थे, तो पूज्य संतों के निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में वहाँ पे बजरंग दल की स्थापना किया, उसको उस युवाओं को जोड़ने का कार्य किया। और ये युवाओं को एक टोली बना के जो है कार्य करने का अवसर दिया गया। वहाँ पर जैसे हमारे समाज में असामाजिक तत्व हैं, विधर्मी लोग हैं, जिहादी लोग हैं, ऐसे लड़ने का काम संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। और ये सारी जिम्मेदारी हमारे युवाओं पे ही है। तो युवाओं को जुड़ के इस कार्य को और आगे बढ़ाना और उनसे निरंतर उस लड़ाई को लड़के हमारे हिंदू समाज की रक्षा करना। तो मुश्किल तो होता होगा इनको जोड़ने में आज लोग कहते हैं आज के समय में यही सब बातें कर रहे हैं। मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर जिसके मन में श्रद्धा भाव है संगठन के प्रति, समाज के प्रति, वो जुड़ के निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। और बजरंग दल में आज 4 लाख से ऊपर कार्यकर्ता है। 4 लाख से ऊपर कार्यकर्ता है। पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से काम कर रहे हैं और हिंदू समाज की रक्षा कर रहे हैं। हिंदू समाज की रक्षा कर रहे हैं। अभी आप मंच पे जो जगाने के लोगों को बात कर रहे हैं, जामवंत की बात करते हैं आप। जामवंत हैं हम, हनुमान को उनकी बल याद दिलाते हैं। करोड़ों लोग हैं, ये बल कितने लोग समझे, कितना समझाना मुश्किल पड़ता है। कब तक जाएंगे आप? सबसे बड़ी बात तो आप अपना नाम बताइए। मैं शशिकांत दुबे, बजरंग दल जिला संयोजक, जिला इकाई रेणुकूट काशी प्रांत। बजरंग दल का जन्म ही संघर्ष में हुआ है, तो जिसका जन्म ही संघर्ष में हुआ है उसको रास्ते में सरलता मिलेगी, मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता। चुनौतियों से खेलना बजरंग दल का काम है और हम लोग उसको खेलते हैं, पर डे खेलते हैं और जब भी आएगा खेलते रहेंगे।
अब हम चूंकि हिंदुओं को बजरंग दल से जोड़ते हैं तो उसका मानसिकता अगर कोई इसको मान रहा है कि वो गलत चीज़ है तो उनके विवेक पर छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मैं देखा हूँ कि या मानता हूँ कि इसी जम्मू कश्मीर में जब तक 370 धारा नहीं हटा था, 35 ये नहीं हटा था, उससे पहले 1989 में जब इस देश का एक गृह मंत्री मुस्लिम बनता है, वो बहुत दिनों तक नहीं रहता, लेकिन उस जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को प्रस्थान करना पड़ता है और 8% दलित समुदाय को लोगों को वहाँ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि वो वहाँ के जितने मुस्लिम समुदाय हैं उनके यहाँ सफाई कर्मी का काम करेंगे। वहाँ का बच्चा चाहे अगर MBBS की तैयारी कर ले, चाहे IAS की तैयारी कर ले, बट जम्मू कश्मीर का एक नियम था कि वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ चपरासी का काम कर सकता है। बदला गया। अब अगर इस बात को लेकर हम हिंदू एकता की बात करते हैं, नवयुवकों को जगाने की बात करते हैं और इसे समाज का गलत कहता है, तो मैं इस समाज की क्या करूँ? अब यही हम लोग लेकर जाते हैं कि नहीं, ये देशभक्ति है। अगर इस तरह का नवयुवक सोचे होते तो माँ भारती हमारी 200 सालों तक गुलाम थी, गुलामी रह जाती। तो हम लोग उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने उस समय थे, इस तरह हम लोग जैसे निरंतर बढ़ना, जैसे पुल बंद रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी जिस तरह से उस सुविधा की थी, उसी तरह हम लोग इस समाज में गिलहरी बनकर इस समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में क्या कहेंगे? जागते 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 कहीं अंधेरा ना हो जाए। जगेगा, यह हिंदू समाज जगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जागा है, जगेगा। जागा है, जगेगा। जागा है, उसका परिणाम आपने देख लिया। 6 दिसंबर 1992 को वह बाबरी ढांचा, जो कलंकित ढांचा अयोध्या में खड़ा था, उस कलंकित ढांचे को हिंदू समाज ने गिराया, किसी सरकार ने नहीं गिराया था। हिंदू समाज खड़ा हुआ और खड़ा होकर उस कलंकित ढांचे को विध्वंस किया। आगे जो भी आसुरी शक्तियाँ, जो भी ये विधर्मी हमारे रास्ते में रोड़ा बनेंगे, हमारी भारत माता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम निश्चित रूप से उनके लिए। अच्छा, किसी ने कहा था कि कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं आप? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। आप अपने मर्जी से कर रही है। हमने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। हमने हमेशा इस देश के कानून का पालन किया। तो तोड़ने वाली बात हुई थी। तोड़ने वाली बात वो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया था, हिंदू समाज ने किया था। इस देश का 100 करोड़ हिंदू समाज एक साथ खड़ा होकर और उसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था से जुड़ा हुआ था। हजारों राम मंदिर हैं देश में, लेकिन वह राम मंदिर नहीं था, भगवान का जन्म स्थान था। और जन्म स्थान नहीं बदला जाता है। मंदिर तो सड़क बनती है, उसमें तमाम मंदिरें टूटे हैं, उसमें नहीं हिंदू समाज बोलने गया है, क्योंकि वो विकास का काम है। मंदिर दूसरे जगह चला गया, खड़ा हो गया, लेकिन प्रभु श्री राम के जन्म का स्थान था। और किसके लिए वह लड़ाई हो रही थी? मंगोल से आया हुआ वह आक्रमणकारी जो इस देश को लूटने खसोटने के लिए आया था, इस देश की माँ बहनों का मान भंग करने के लिए आया था, उसके लिए उस लड़ाई लड़ रहे थे लोग। तो दिलीप जी, दोनों में अंतर है। हम अपने प्रभु के लिए, आराध्य जो है हमारे देश के, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। हम किसी मंगोल आक्रमणकारी को इस देश की व्यवस्था, सुविधा, सल्तनत पर कब्जा नहीं करने देंगे। कब्जा राम का देश है और राम का ही रहेगा। राम का देश है, राम का रहेगा। क्या कहेंगे? राम का देश है, राम का ही रहेगा। बस ये कहेंगे कि हम लोग अपनी हिंदू धर्म जो है एक संस्कृति है, इसी पर चलना है और संस्कृति बदल नहीं सकते हैं, वो जीवन का सत्य है। और जो राम के, प्रभु श्री राम के द्वारा हम लोगों ने आदर्श पाया है, वो सर्वोत्तम आदर्श है। अंत में आप किसी भी समुदाय में, धर्म में जाएं, घूम के सीध अगर उसका अच्छे से अंत होगा या उस दूसरे लाइन पर आना है तो हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म के सिवा हमको कोई भी जीवन की राह और संस्कृति ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है कि जो विचारधारा दूसरी हो, जो बता पाए कि कैसे जीना है, हमको कैसे जीना है। आखिरी में क्या कहेंगे आप? अब आखिरी में क्या कहें? आखिरी में तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जो रहे, वह भी महाभारत में जब सब कुछ मना के हार गए तो अपना विराट स्वरूप दिखाए और सीना ठोक के बोले कि देखो मैं ही भगवान हूँ। अब इससे ज़्यादा तो कुछ हिंदू समाज नहीं करेगा। जय श्री राम। काम बिना स्वार्थ के हर जगह करना, हिंदू समाज को जगाने की बात करना,
धर्मांतरण पर रोक लगाना, लव जिहाद की बात करना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने कर्तव्य पथ पर चलता ही जाएगा और कोई बदले या ना बदले, इनका काम है निरंतर आगे बढ़ना और लोगों को समझाना, उन तक अपनी बात पहुंचाना। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, अच्छी बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।